अथ श्री शंकराचार्य कृत ऐतरेय उपनिषद भाष्य तृतीय अध्याय। श्रुति द्वारा वामदेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या रूप साधन के किए हुए सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध कराने वाले आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग जीव भाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं कि यह आत्मा कौन है। वह किस प्रकार पूछते हैं सो बतलाते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है, जिससे प्राणी देखता है, जिससे श्रवण करता है, जिससे गंधों को सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वाद अस्वाद का ज्ञान प्राप्त करता है, वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है। हम जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, तथा जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाले वामदेव अमर हो गए, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः वह कौन सा आत्मा है। इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कारों से यह स्मृति उत्पन्न हुई कि इस पुरुष में ब्रह्म पदाग्र भाग द्वारा प्रविष्ट हुआ तथा इसी पुरुष में वह इस सीमा को ही विदीर्ण कर इसके द्वारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ एक दूसरे के प्रतिकूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे इस पिंड के आत्म स्वरूप हैं। इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। इनमें से जो उपासनीय है वह आत्मा कौन सा है, इस विशेष बात को निश्चित करने के लिए उन्होंने परस्पर विचार करते हुए एक दूसरे से प्रश्न किया। फिर आपस में विचार करने वाले उन मुमुक्षुओं को अपने विचारणीय विशेष विषय के संबंध में यह बुद्धि उत्पन्न हुई। वह किस प्रकार उत्पन्न हुई सो बतलाते हैं कि इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन अर्थात इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, और दूसरा जो उपलब्ध किया जाता है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध किए हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है। उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता, तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है सो बतलाया जाता है। नेत्र के साथ एकीभूत हुए जिस आत्मा से वह रूप को देखता है, जिस श्रोत भावापन्न के द्वारा वह शब्द श्रवण करता है, जिस घ्राणेन्द्रिय भूत से वह गंधों को सूंघता है, जिस वागेंद्रिय भूत से वह गौ अश्व इत्यादि नामात्मिका तथा साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है, और जिस रसेंद्रिय भूत से वह स्वाद अस्वाद पदार्थों को जानता है। पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न कारण बतलाए हैं वह कौन है, इस पर कहते हैं यह जो हृदय है वह मन भी है। संज्ञान अर्थात चेतना, आज्ञान अर्थात प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जुति अर्थात रोगादि जनित दुख, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु अर्थात प्राण, काम और वश अर्थात मनोज्ञ वस्तुओं के स्पर्श आदि की कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रेतस अर्थात सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा, वह यह हृदय ही मन है। वह एक ही अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है, श्रोत रूप से श्रवण करता है, घ्राण रूप से सूंघता है, वागेंद्रिय रूप से बोलता है, जीवहा रूप से स्वाद ग्रहण करता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है और हृदय रूप से निश्चय करता है। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यह एक ही साधन है। इसी प्रकार कौशीत की उपनिषद में भी कहा है कि प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त अर्थात ग्रहण करता है, प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है इत्यादि। तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, हृदय से ही रूप का ज्ञान प्राप्त करता है इत्यादि।
अतः हृदय और मन शब्द वाच्य अंतःकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धियों में साधनत्व प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रूप ही है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य प्रसिद्ध है। प्राण इंद्रियों का संघात रूप है। यह बात हम प्राण संवाद आदि प्रकरणों में कर चुके हैं। अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौण होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता। अतः पारिशेष्य नियमानुसार जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए इस हृदय एवं मनोरूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियां होती हैं, वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। उस अंतःकरण रूप उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वे ये बतलाई जाती हैं। संज्ञान अर्थात संज्ञप्ति अर्थात चेतन भाव, आज्ञान अर्थात आज्ञा करना अर्थात ईश्वर भाव, विज्ञान अर्थात कला आदि का ज्ञान, प्रज्ञान अर्थात प्रज्ञप्ति अर्थात प्रज्ञता अर्थात समयोचित बुद्धि स्फुरित हो जाना, मेधा अर्थात ग्रंथ धारण करने की शक्ति, दृष्टि अर्थात इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना, धृति अर्थात धारण करना, जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है, मति अर्थात मनन करना, मनीषा अर्थात मनन करने की स्वतंत्रता, जुति अर्थात चित्त का रोग आदि से दुखी होना, स्मृति अर्थात स्मरण करना, संकल्प अर्थात शुक्ल कृष्ण आदि भाव से रूप आदि का संकल्प करना, क्रतु अर्थात अध्यवसाय, असु अर्थात जीवन की निमित्त भूत श्वास उच्छ्वास आदि क्रिया, काम अर्थात अप्राप्य विषयों की आकांक्षा एवं तृष्णा, और वश अर्थात स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार की अंतःकरण के वृत्तियां प्रज्ञप्ति रूप उपलब्धा की उपलब्धि के लिए होने के कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधिभूत है। अतः उसकी उपाधि जनित गुण वृत्ति से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के ही नाम है। ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रज्ञान के ही नाम है, स्वतः साक्षात कुछ नहीं है। ऐसा ही बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि प्राणन क्रिया करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही ये अग्नि आदि सारे देव तथा पृथ्वी वायु आकाश जल एवं तेज ये पांच भूत हैं। यही क्षुद्र जीवों के सहित उनका बीज अर्थात कारण है, और अन्य अंडज जरायुज स्वेदज उद्विज अश्व गौ मनुष्य एवं हाथी हैं, तथा इनके अतिरिक्त जो कुछ भी यह जंगम अर्थात पैरों से चलने वाले, पतत्री अर्थात आकाश में उड़ने वाले, और स्थावर अर्थात वृक्ष पर्वत आदि रूप प्राणी वर्ग हैं, वह सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान अर्थात निरुपाधिक चैतन्य में ही स्थित हैं। लोक प्रज्ञा नेत्र हैं। प्रज्ञा नेत्र अर्थात चैतन्य ही जिसके व्यवहार का कारण है, ऐसा प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है। अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है, अर्थात संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण प्रज्ञात्मा ही है। विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान यही अंतःकरण रूप उपाधि में अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ प्राण ही प्रज्ञात्मा है। यही गुणों के कारण इंद्र एवं देवराज हैं। यही प्रजापति है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी है, जिससे मुखादि के निर्भेद के द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं, वह प्रजापति भी यह ही है। और भी ये जो अग्नि आदि संपूर्ण देवता है वे भी यह ही है। ये जो समस्त शरीरों के उपादान भूत एवं अन्न और अन्नादत्व भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी आदि पंचभूत हैं, क्षुद्र अर्थात अल्प जीवों के सहित जो सर्प आदि हैं, तथा बीज अर्थात कारण और इतर अर्थात कार्य वर्ग, इस प्रकार दो अलग अलग विभागों से निर्दिष्ट समस्त प्राणी वर्ग भी यह ही है। वे कौन है सो बतलाते हैं। अंडज अर्थात पक्षी आदि, जरायुज अर्थात मनुष्य आदि, स्वेदज अर्थात जू आदि, उद्विज अर्थात वृक्ष आदि, तथा अश्व गौ पुरुष हाथी एवं अन्य भी ये जो कुछ प्राणी हैं, जंगम जो पैरों से चलते हैं,
पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले हैं और स्थावर जो अचल हैं, वे सब यह ही हैं, अर्थात सब के सब प्रज्ञानेत्र हैं। प्रज्ञा प्रज्ञप्ति को कहते हैं और वह ब्रह्म ही है, तथा जिससे नयन किया जाए अर्थात ले जाया जाए उसे नेत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है उसे प्रज्ञानेत्र कहते हैं। तथा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के समय प्रज्ञान अर्थात ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले अर्थात प्रज्ञा के ही आश्रित हैं। इस प्रकार पूर्ववत यह लोक प्रज्ञानेत्र है, अर्थात सभी लोक प्रज्ञा रूप नेत्र वाले हैं। संपूर्ण जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जो संपूर्ण औपाधिक विशेषता से रहित, नित्य, निरंजन, निर्मल, निष्क्रिय, शांत, एक और अद्वितीय है, जो नेति नेति इत्यादि क्रम से समस्त विषयों का बाध करके जानने योग्य है, तथा जो सब प्रकार के शाब्दिक ज्ञान का अविषय है, अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा रूप उपाधि के संबंध से सर्वज्ञ, तथा जगत के सर्वसाधारण और अव्यक्त बीज का प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका नियंता होने के कारण अंतर्यामी नाम वाला है। वही व्याकृत जगत का बीजभूत विज्ञान आत्मा का अभिमानी हिरण्यगर्भ नाम वाला है, तथा वही ब्रह्मांड के भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए शरीर रूप उपाधि वाला विराट प्रजापति है। वही उससे उत्पन्न हुए अग्नि आदि की उपाधि से देवता संज्ञा वाला है, तथा उस ब्रह्म को ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत विशेष विशेष शरीरों की उपाधि में उनके नाम और रूप प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण उपाधि भेद से विभिन्न वही एक समस्त प्राणियों और तार्किकों द्वारा सब प्रकार से जाना जाता है और अनेक प्रकार से कल्पना किया जाता है। इस विषय में इसे कोई अग्नि बतलाते हैं, तथा कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण, तो कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं। वह वामदेव इस चैतन्य रूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गए। इस प्रकार पूर्ववत ब्रह्म को जानने वाले वह वामदेव अथवा अन्य कोई भी पुरुष चेतनात्मा स्वरूप से, जिस चेतनात्मा स्वरूप से पूर्ववर्ती विद्वान अमर भाव को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार यह विद्वान भी इस चेतनात्मा स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर अर्थात इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाएं पाकर अमर हो गए। इति श्री शंकराचार्य कृत ऐतरेय उपनिषद भाष्य तृतीयो अध्यायः समाप्तः।